नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काला सोना। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक और जंगल की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध भेड़िया ने संपूर्ण जंगल को दिया हुआ था अपनी सुरक्षा का वो प्रतीक चिन्ह, जिसका मतलब था कि ये आरक्षित जंगल है, इसमें शिकार को मनाही है। तो दूसरी ओर ऐसे क्रूर लोगों को भी कमी नहीं थी जिन्हें उस प्रतीक चिन्ह से कोई मतलब नहीं था, जिन्हें मतलब था तो अपने निजी स्वार्थी के लिए निरीह जानों को चारे की तरह इस्तेमाल करने से। जैसे स्वर्ण कबीले का तांत्रिक तंत्राली, जागो ए मेरी शैतान ताकतों जागो। शैतान ताकतें तंत्राली जैसे इंसानों के हुक्म की जैसी गुलाम होती है। तंत्राली के गले में बब्बर शेर जैसी गुर्राहट उभरी। तंत्र विद्या की सबसे विध्वंसक शक्ति कृत्या को जगाने के लिए मुझे पशुओं के लहू की आहुतियों की जरूरत है। जाओ, मुझे आहुतियाँ ला कर दो। जंगल की शांति के लिए फौजों द्वारा किए जा रहे इस यज्ञ में भेड़िया, जैन एवं फौजों के अलावा कई शांति प्रिय कबीले के लोग भी शामिल हुए थे। शांति कायम रहे, शांति कायम रहे। जंगल के उस हिस्से से उठ रहा था हवन सामग्री की पवित्र आहुतियों का धुआं। आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित करो भेड़िया। संपन्न होने वाला था यज्ञ, मगर शैतान ताकतों के रहते भला शांति कैसे कायम रह सकती थी। जंगल में भयानक तूफान आ गया। बलशाली शैतान ताकतें जिंदा आहुतियों के इंतजाम में लग चुकी थी। शैतान ताकतें नीलगायों को उड़ाकर ले चली। मैं शैतान ताकतें जिनकी गंध को सूंघ लिया था भेड़िया ने। ओ ये क्या, ये क्या, ओ गॉड। थड़ थड़ाक थम थपाक। घटना ही ऐसी थी कि पल भर में ही सभी के चेहरे पर सफेदी पुत गई थी। भेड़िया के क्रोध का पारा एक ही झटके में सातवें आसमान को भी चीरता चला गया। इनका तो जैसे खून निचुड़ा हुआ है। उफ, इतनी दरिंदगी, इतने जानवरों का वध। भेड़िया की गुर्राहट से आसमान गूंज उठा। किसकी करतूत है ये, किसने बहाया है ये खून। भेड़िया के डग उस ओर दौड़ पड़े। मेरी छठी इंद्री मुझे जंगल में किसी खतरे का आभास करा रही है। हुस हुस। जंगल में अजीब किस्म की सनसनी फैली थी। उफ उफ। भेड़िया के अनुयायी भेड़िए अपने देवता को देखकर ठिठक गए। बताओ क्या हुआ है जंगल में तुम्हारे साथ। उनसे जो समाचार मिला भेड़िया को, उसे सुनकर उसके रगों में बहने वाले खून का दौरा जबरदस्त ढंग से बढ़ गया। ओह, फिर वही खूनी हवा। जंगल में बहुत से लोगों ने महसूस किया था उस शैतानी हवा को। भेड़िया, जंगल पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। भेड़िया के रहते नहीं आएगी। मुसीबत को आने से रोक पाना भेड़िया के भी बस से बाहर होता जा रहा था। लौट आई शैतानी ताकतें। लाओ आहुति का खून लाओ। आहुति के खून से देवता की मूर्ति नहा उठी। जाग कृत्या जाग। उसी पल कृत्या की उस खौफनाक मूर्ति से छूट पड़ी चिंगारियां। चिड़ चिड़। यज्ञ में शामिल कबीले वासियों में हलचल मच गई। ओह, ये क्या हो रहा है तंत्राली। जाग कृत्या जाग। शायद महान कृत्या नाराज हो रहा है। त्रियुग चकाचौथ के साथ वहां प्रकट हो रहा था कृत्या। महान कृत्या जाग रहा है। घन गरज सी आवाज गूंज उठी। कृत्या को जगाने के बाद एक मानव बलि की जरूरत होती है तंत्राली। मानव बलि नहीं मिलती तो मेरी शक्ति विध्वंस मचाती रहती है। जल्दी करो वरना ये पूरा कबीला राख का ढेर बन जाएगा। ओह, तंत्राली के लिए अब ये हरकत करना जरूरी हो गया था। मानव बलि स्वीकार करो कृत्या। नहीं। आह। कृत्या के शरीर से छूटती चिंगारियां उस युवक की ओर केंद्रित हो गई और हवा बनकर उसके जिस्म में न केवल समा गई बल्कि ज्वालामुखी की तरह उसके जिस्म को फोड़कर वो हवा में ही छितरा गई। वम। कृत्या के जिस्म से फूटती वो तबाही फौरन ही रुक गई। बोलो, कृत्या को क्यों जगाया। महान कृत्या, हमारा स्वर्ण कबीला एक समृद्ध कबीला है।
इधर तंत्राली ने अपने बारे में बताना शुरू किया। इधर वो जंगली सरदार भेड़िया को स्वर्ण कबीले के बारे में बता रहा था। हाँ भेड़िया, स्वर्ण कबीला अक्सर ही तांत्रिक अनुष्ठान करता रहता है। हो ना हो वो शैतानी हवा कबीले के सरदार तंत्राली की ही चलाई हुई थी। सरदार कामची, अगर ये सच हुआ तो तंत्राली अब मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। भेड़िया नाम का जंगल का वो जल्लाद स्वर्ण कबीले की ओर चल पड़ा। तंत्राली ने ऐसा क्यों किया, उसे इस बात का जवाब अपनी मौत से पहले देना ही होगा। फिलहाल तंत्राली कृत्या को जवाब दे रहा था। मुझे आपको जगाने की वजह हमारा समृद्धशील होना ही है महान कृत्या। हमारे स्वर्ण कबीले के पास इतना सोना है कि हम चाहें तो अपने कबीले की जमीन को सोने की जमीन में बदल दें। उसके बाद भी इतना सोना बचेगा कि प्रत्येक कबीला वाला यदि उसे धारण कर ले तो उसके बोझ से वो चल भी नहीं पाएगा। उस सोने के कारण दूसरे कबीले कबीले के डाकू हम पर आक्रमण करते रहते हैं। डाकुओं से मुकाबले में हमें जान माल एवं सोने की भारी क्षति की आशंका हर वक्त बनी रहती है। हमारी समृद्धि का प्रतीक सोना है। सोने की रक्षा के लिए मैंने तुम्हें जगाया है, हे महान कृत्या। उसी पल तीव्र प्रकाश से चकाचौंध हो उठी सबकी आंखें। ओह, ये क्या! क्रैश! सिवाय तंत्राली के और कोई भी ना देख सका उस दृश्य को। लघु आकार लेकर तंत्राली की हथेली पर प्रकट हो गई कृत्या की वो आकृति और केवल तंत्राली के मस्तिष्क में गूंज उठी वो आवाज, हमें उस वस्तु में स्थान दो तंत्राली जिसकी तुम रक्षा चाहते हो। इस स्वर्ण कंठी में स्थान ग्रहण करो हे महान कृत्या। स्वर्ण कंठी के लॉकेट का सुनहरी रंग क्षण भर में ही सुर्खी होता चला गया। जब भी इस लॉकेट पर रक्त गिरेगा मैं जाग जाऊंगा। मगर ध्यान रहे, इस लॉकेट को अपने गले से अलग मत करना, क्योंकि जिसका खून मुझे जगाएगा मैं उसी का आदेश मानूंगा। और ये भी ध्यान रखना कि मैं जब भी जागूंगा एक मानव बल की मुझे फौरन ज़रूरत होगी, अन्यथा मेरी शक्ति विध्वंस मचाती ही रहेगी। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा महान कृत्या। उस लॉकेट को धारण करते ही प्रकाश की तीव्र चकाचौंध समाप्त हो गई। तांत्रिक अनुष्ठान सफल हुआ। महान कृत्या की जय हो। खौफ को भी जड़ कर देने वाला स्वर वहां उसी पल गूंज उठा। तो कई निर्दोष प्राणियों के प्राण हरने वाला तांत्रिक अनुष्ठान तूने ही किया था तंत्राली। कौन है? तेरी मौत भेड़िया। थर पलक झपकते ही 20 कबीलेवासी भेड़िया के दुश्मन नजर आने लगे। साए साए, सावधान भेड़िया। भेड़िया तो हर पल सावधान था। अपने सरदार के कुकृत्यों में उसका साथ देने वाले तुम सब भी भेड़िया की निगाहों में अपराधी हो। तंत्राली फरसा लेकर भेड़िया पर कूद पड़ा। हम अपनी रक्षा खुद भली भांति कर सकते हैं भेड़िया। थम पर भेड़िया पर प्रहार करना भी आसान ना था। गुरु भाटकी के इस प्रलयंकारी शिष्य की रग रग में रण कौशल कूट कूट कर भरा हुआ था। भेड़िया ने अपनी पूंछ को हंटर की तरह फटकार कर नागपाशा की तरह तंत्राली के टांगों से जकड़ दिया। दूसरे ही पल तंत्राली का संपूर्ण जिस्म भेड़िया के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ विकराल आवाज करता उस चट्टान से टकराया। धड़ाक! भेड़िया अपनी पूंछ वापस खींचकर दहाड़ा। शैतान तंत्राली की मौत पर किसी को कोई आपत्ति है तो मेरे सामने आए। भेड़िया के उस खौफनाक रूप को देखने के बाद भला किसकी हिम्मत पड़ती उसका सामना करने की। लौट पड़ा तब जंगल का जल्लाद, सीने में एक अजीब सा उन्माद लिए। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इंसान निर्दोष एवं निरीह प्राणियों की बलि क्यों देता है, खुद क्यों नहीं बलि हो जाता। मगर भेड़िया जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर खोज पाना बेहद कठिन है। जबकि पीछे स्वर्ण कबीले में मातम का सा दृश्य था। कबीले वासियों के विलाप से वातावरण में मनहूसियत फैल गई थी। सरदार तंत्राली, सरदार तंत्राली, स्त्रियां अपनी छातियां पीट पीट कर रुंदन कर रही थी। मगर कोहराम के मनहूस कदम अभी भी स्वर्ण कबीले की ओर बढ़ने से ना रुके थे। हो सावधान सावधान, डाकू डाकू, यलगार हो। उनकी हो के हुंकारों से जंगल का माथा भन्ना उठा। खचाक! आ! नरमुंडा नरमुंडा!
नरमुंडा, जिसके साथ जुड़ी थी दरिंदगी, क्रूरता, बेरहमी, अत्याचार और रक्तपात की बेशुमार कहानियाँ। जंगली कबीले के लोग जानते थे कि नरमुंडा अकेले नहीं आता, उसके साथ आती है मौत, तबाही, बर्बादी। उसका काम है पहले कबीले को शमशान बनाना, फिर वहाँ मौत की खाक उड़ाना। नरमुंडा इसलिए कहते हैं मुझे क्योंकि मैं शिकार के वक्त किसी के नरमुंड उसके धर पर बर्दाश्त नहीं करता। कच खच खच आ। स्वर्ण कबीले के जवान युवक अपनी जान पर खेलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। खदेड़ दो इन्हें कबीले से बाहर, मगर इस बार ये अति दुस्साहसी काम था क्योंकि सरदार तंत्राली का मजबूत नेतृत्व आज उन्हें हासिल ना था। साए साए खच खच खच। बेरहमी खुलकर अट्ठास लगा रही थी। बचाओ। 50 दरिंदों के उस भयानक नरसंहार से दहल गया था आकाश भी, मगर नहीं दहली थी तो सिर्फ वसीयत। लूट लो सारा सोना। नरमुंड ने अपने आदमियों के साथ कबीले का चप्पा चप्पा छान मारा। सोना समृद्धि का प्रतीक है ये सोना। स्वर्ण कबीले पर काफ़ी दिनों से हमारी नज़र थी, इसलिए हमने एक साथी को गुप्त रूप से स्वर्ण कबीले की निगरानी पर लगाया था। फिर जैसे ही उससे हमें भेड़िया के हाथों तंत्राली की मौत का समाचार मिला, हमने यहाँ आक्रमण कर दिया। और आज तो तंत्राली का जमाज बेटा बाटू भी यहाँ नहीं है। जंगल में नरसंहार एवं लूट के बाद लौट पड़ा नरमुंडा। तबाही एवं बर्बादी के कोहरे को हटाता सिर्फ थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचा बाटू। ये इतना धुआं कहाँ से उठ रहा है? धुआं स्वर्ण कबीले का है, ये जानकर उसका हृदय जैसे चिंगार उठा। उफ, मेरे कबीले को ये आग किसने लगाई? मौत की बारिश किसने की यहाँ? ओह कोपी, तुम बताओ कौन आया था यहाँ? पिताजी के रहते यहाँ इतना बड़ा नरसंहार कैसे हो गया? भेड़िया के हाथों सरदार की मौत के बाद हुआ ये नरसंहार बाटू? जिसे सुनकर बाटू के तन बदन में जैसे लावा फूटने लगा। तो इस तबाही का असली जिम्मेदार भेड़िया है, क्योंकि अगर पिताजी नरमुंडा के हमले के वक्त जीवित होते तो वो दरिंदा यहाँ से बचकर नहीं जा सकता था। घायल वृद्ध शायद बाटू को वो सब बताने के लिए ही जीवित था। और तब बाटू को दिखाई दी तंत्राली की लाश। पिताजी, आपकी सौगंध, ना तो भेड़िया को ही छोड़ूंगा और ना ही उस वहसी शैतान नरमुंडा को। उठते उठते ठिठक गया बाटू। उसकी निगाहें जा अटकी थी पिता के गले में चमचमाते उस लॉकेट पर, जिसे हाथ बढ़ाकर उतार लिया उसने। आपकी आखिरी निशानी के रूप में इस लॉकेट को अब मैं अपने पास रखूंगा पिताजी। बाटू ने लॉकेट को धारण किया और उसकी इस हरकत पर तबाही के राक्षस जैसे मुस्कुरा उठे। पर्दे ने सुकून की सांस ली। मौत अंगड़ाई लेने लगी, मगर फिलहाल तो जुनून बाटू पर सवार था। वो अपना असर दिखा रहा था। भेड़िया, तुझे भी ऐसे ही काट काट कर फेंक दूंगा। कड़ाक गूंज उठा भेड़िया का किला बाटू की चिंगार भरी चीखों से। बाहर आ भेड़िया, बाहर आ। बाटू की ओर से किसी भी हमले के प्रति उस वक्त सावधान लग रहा था भेड़िया। क्या हुआ? बाटू के दोनों हाथ कुल्हाड़ी पर बुरी तरह से कस गए थे। जबड़े भींचे सधे हुए कदमों के साथ वो भेड़िया की ओर बढ़ा। भेड़िया के निकट पहुंचकर बाटू के हाथ उठे और तब अचानक, ये कुल्हाड़ी लो भेड़िया और अपने हाथों से उड़ा दो मेरा सिर। अपने कबीले की पूर्ण तबाही के बाद अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। क्या हो गया था बाटू को? भेड़िया पर कुल्हाड़ी उठाने की बजाय उसने कुल्हाड़ी भेड़िया को ही क्यों दे दी थी? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मुझे बताओ, मैं कसूरवारों को खौफनाक दंड दूंगा। तो फिर आओ मेरे साथ। बाटू उसे लेकर अपने कबीले पहुंचा। आओ भेड़िया, अपनी आंखों से देख लो इस नरसंहार को। शायद ये बर्बादी उन निरीह और बेजुबान पशुओं की आहों का परिणाम है जो तुम्हारे पिता के हाथों हुई, मगर किसी भी इंसान को किसी भी निर्दोष जिंदगी को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं नरमुंडा को उसके कुकृत्य की सज़ा दूंगा। तो फिर आओ मेरे साथ भेड़िया, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ।
बाटू ने पूरी ताकत के साथ उस वृक्ष को घुमाया और आश्चर्य वो ठूठ वृक्ष अपनी जगह पर घूम गया। हैरान ना हो भेड़िया, ये नकली पेड़ है, यानी गुप्त तहखाने तक पहुंचने का रास्ता। आओ मेरे साथ। नीचे पहुंचते ही चकाचौंध हो उठी भेड़िया की आंखें। ओह, ये क्या? ये तो सोना है। ये सोना नहीं है भेड़िया, ये काला सोना है। इसमें मौत अट्ठास लगा रही है। मेरे पिता का हत्यारा है ये काला सोना। मेरे कबीले की बर्बादी का जिम्मेदार है ये काला सोना। ये काला सोना ना होता तो आज भी मेरा कबीला खुशहाल मेरे सामने होता। इस काले सोने को तुम अपने संरक्षण में ले लो भेड़िया, क्योंकि मुझे इससे घृणा हो गई है। तुम्हारे कबीले की तबाही एवं बर्बादी का मुझे अफसोस है बाटू, मगर अब इस सोने को किसी भी नापाक निगाहें छू भी नहीं पाएगी। ये मेरे संरक्षण में रहेगा। ये क्या कर रहा था बाटू? क्या हुआ था उसकी बदले की भावना को? ये कैसा बदला ले रहा था वो? बाटू का षड्यंत्र जल्द ही न भेड़िया की समझ में आया था और ना ही नरमुंडा की ही समझ में आने वाला था। क्या तुम बाटू हो, तंत्राली के बेटे? हाँ, मैंने तो तुम्हारे कबीले को तबाह किया है, उसे लूटा है। तुम मुझे क्यों पुकारते फिर रहे थे? भले ही तुमने तबाही मचाई है नरमुंडा, मगर मेरे पिता को नहीं मारा है, उसे मारा है भेड़िया ने। और मैं तुम्हें इसलिए पुकार रहा था क्योंकि मैंने सुना था नरमुंडा कि तुम चट्टानी इलाके की गुफाओं में रहते हो। मैं जानता हूँ मेरे पिता की तबाही के जिम्मेदार भेड़िया से केवल तुम ही निपट सकते हो। उसने हमारे सोने के विशाल भंडार पर कब्जा कर दिया है नरमुंडा, और सोने का वो भंडार इतना विशाल है कि तुम्हारा आज तक लूटा गया सारा खजाना भी उसके सामने कम पड़ेगा। मुझे मेरे पिता के हत्यारे भेड़िया का नरमुंड चाहिए, नरमुंडा, जो कि तुम मुझे लाकर दे सकते हो। और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, यानी वो सारा सोना। सौदा मंजूर है तो हाँ बोलो नरमुंडा। मंजूर है, तुम्हारा सौदा नरमुंडा को मंजूर है। भेड़िया का मूंड लेकर मैं जल्द ही लौटूंगा, मगर तब तक तुम भी यहीं पर रहोगे। सोना हासिल होते ही मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। नरमुंडा चल पड़ा भेड़िया का मुंड लाने। बाटू की आंखों में पैदा हो रही थी विचित्र विचित्र सी उस चमक को कोई भी ना देख पाया था। नरमुंडा अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा भेड़िया को खत्म करने में। भेड़िया भी कोई कसर ना छोड़ेगा उसे खत्म करने में। देखा पिताश्री, मैंने अपनी चाल चल दी है। अब जंगल में आएगा एक तूफान, उठेगा एक जलजला, सरसराएगी मौत, भेड़िया और नरमुंडा की मौत। बाटू ने मौत की शतरंज बिछा दी थी और अपनी चाल चल दी, तो क्या वो अपनी चाल में सफल हो पाया? भेड़िया और नरमुंडा की उस भयानक जंग का क्या परिणाम निकला? कृत्या पुनः जागा तो कैसी तबाही लेकर आया? ऐसे और इन जैसे भयानक सवालों का जवाब लेकर आ रहा है भेड़िया का जंगी कॉमिक जाग कृत्या जाग। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।